नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस इंग्लिश लिटरेचर की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक न्यू पोइम जिसका नाम है द टाइगर एंड द डियर, जो श्री अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है, का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात ये है कि मैंने जो पोएम का वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत से स्टूडेंट्सों का कमेंट आया था कि क्वेश्चन आंसर। तो मैं आपके इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ टेलीग्राम का। आप लोग जाइए, उस टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको टेलीग्राम पर क्वेश्चन आंसर के सारे पीडीएफ फाइल वहाँ से मिल जाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। अबाउट द पोइट श्री अरविंद। श्री अरविंद घोष एक योगी और एक फिलोसफर थे जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 कोलकाता में हुआ था। इन्होंने युवावस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग ले लिया, लेकिन बाद में ये एक योगी बन गए और पांडिचेरी में अपना आश्रम स्थापित किया और ये वहीं पर रहकर लोगों की सेवा करने लगे, लोगों को योग सिखाने लगे। अब अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें तो इनके फादर इन्हें उच्च शिक्षा दिलाकर एक गवर्नमेंट जॉब दिलवाना चाहते थे और वो भी हाईएस्ट पोस्ट दिलवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अरविंद को 7 वर्ष की एज में इंग्लैंड भेज दिया स्टडी के लिए। और उसके बाद उन्होंने 27 ईयर में ICS के एग्ज़ाम को पास कर लिया और साथ ही उन्होंने इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन लैंग्वेज में अच्छी तरह से उसकी स्किल्स को प्राप्त कर लिया था। अच्छा, अर्थात उन्होंने इन सभी लैंग्वेजों को अच्छे से सीख लिया था। श्री अरविंद ने वेद उपनिषद पर टीका टिप्पणियाँ भी लिखी थी और योग साधना पर भी उन्होंने अनेक मौलिक ग्रंथ भी लिखे थे। अगली बात ये कि ये जो अरविंद जी घोष हैं, ये पोइट होने के साथ साथ ये योग गुरु भी थे। इनकी डेथ 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में हो गई थी। अब हम बात करते हैं पोइम की, द टाइगर एंड द डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द समरी, कि इस पोइम में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है और कैसे बताया गया है। तो शुरू करते हैं अबाउट द पोइम कि जो श्री अरविंद घोष है उन्होंने इस पोइम में एक शॉर्ट स्टोरी को सुनाया है। एक शॉर्ट स्टोरी बताई है जिसमें ये होता है कि एक टाइगर होता है, वो बिल्कुल सिमट कर अपने कंधे को झुकाकर बिना आवाज़ किए हुए हरे भरे जो जंगल होता है उस जंगल में धीरे धीरे ये रेंगता हुआ आगे की ओर बढ़ता है और वो देखता है कि जंगल में एक तालाब है और तालाब के किनारे पर बहुत से जानवर जो पानी पी रहे हैं। वहीं पर एक छोटा सा प्यारा सा एक हिरन का बच्चा है जो वह भी वहाँ पर अपने प्यास बुझा रहा है, पानी पी रहा है। तो जो टाइगर होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे आकर उस हिरन पर अटैक कर देता है, उसको टूट पड़ता है और शीघ्र ही जो टाइगर होता है वो उस हिरन को मार देता है, उसको चीर फाड़ डालता है। और आगे बताता है कि जो वो हिरण का बच्चा था वो बहुत कुछ बातों को सोचते हुए मर जाता, अर्थात अपने जो साथी थे उस जंगल में उनके बारे में सोचते हुए मर जाता है। लेकिन यहाँ पर पोइट को एक होप है, एक आशा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब चीता विशाल हाथी की तरह ही लुप्त हो जाएगा। कि वर्तमान में इंडिया में हाथी गायब हो गए हैं, है ही नहीं है, बहुत कम हाथी रह गए हैं। तो उसी प्रकार जो पोइट है वो भी यही बताना चाहता है कि भाई समय तो आता है, एक दिन हर व्यक्ति का समय आता है, हर जानवर का, हर क्रेचर का टाइम आता है अंतिम। तो उसी प्रकार ये जो चीता है वो विशाल हाथी की तरह भी लुप्त हो जाएगा और उस समय जो हिरण है वो शांतिपूर्ण बिना किसी डर के तालाब से पानी पिएगा। इस प्रकार शक्तिशाली लोग भी अपनी जो शक्ति होती है उसी शक्ति में वो समाप्त हो जाएंगे और
निर्दोषता का अंत, अर्थात जो निर्दोष है, जो लोग बिल्कुल सीधे साधे हैं, वो अपना जीवन को अच्छे से यहाँ पर बिताएंगे। तो पोइट के यहाँ पर एक संदेश है कि जो लोग होते हैं ना, जो मतलब शक्तिशाली लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, जो गरीब लोगों पर और कमज़ोर लोगों पर अपना रौब दिखाते हैं, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो जो रौब दिखाने वाला है ना, उन सबका भी अंत हो जाएगा। वो सोचते हैं ना कि हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन भैया कब तक आप अपने पास में सब कुछ रहोगे? एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे ये जो सब कुछ है ना, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा आप लोगों के पास में। तो अब हम अपने इस पोएम को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट स्टेंजा है, ब्रिलियंट, क्रंचिंग, स्लाउचिंग, what crept through the green heart of the forest, gleaming eyes and mighty chest and soft soundless paws of grandeur and murder. The wind slipped through the leaves as if afraid lest its voice and the noise of its steps perturb the pitiless splendor, hardly daring to breath। ये फर्स्ट स्टेंजा है। इसके कुछ वर्ड हैं जिनका मैं हिंदी अर्थ बता देता हूँ। ब्रिलियंट मीन्स होता है चमकदार, वेरी ब्राइट। क्राउचिंग जिसका मतलब होता है शांति से, मतलब सिकुड़ कर बैठ जाना, सिमट कर बैठ जाना। स्लाउचिंग इसका मीन होता है अपने कंधों को झुकाकर या खुद झुककर चलना। क्रैप्ट मीन्स होता है रेंगना। ग्लेमिंग चमकीला। ग्रेंजर, ग्रेंजर मीन्स होता है वैभव। प्रिटर्ब मीन्स होता है ट्रबल, परेशान। स्प्लेंडर शान होती है, चमक होता है। तो अब हम शुरू करते हैं इसका ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन। तो जो पोइट है वो बता रहा है कि ब्रिलियंट, क्राउचिंग, स्लाउचिंग, वॉट क्रिप्ट थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, की चमकदार। पोइट यहाँ पर उस टाइगर के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि वह जो टाइगर है वो चमकदार है, सिमटा हुआ, और अपनी आँखों को, अपनी जो चमकती हुई आँखें ना, उनको झुकाकर अपना बलशाली, शक्तिशाली जो सीना होता है वो लिए हुए, और हल्के और बिल्कुल शांत, ध्वनिहीन, वैभवशाली, और अपने खूनी पंजे लिए। ये सब उसने उसकी क्वालिटी बताई है उस टाइगर की। तो कह रहा है कि इस प्रकार का वो टाइगर है, वो हरे भरे जंगल में चुपचाप रेंग कर आगे निकल रहा है। आगे कह रहा है कि द वाइंड स्लिप्ड थ्रू द लीव्स एज इफ फ्राइड लिस्ट इट्स वॉइस एंड द नॉइस ऑफ इट्स स्टेप्स perturb the pitiless splendor, hardly daring to breath। पोइट कह रहा है कि हवा पत्तियों के बीच में वह ऐसे निकला जैसे कोई चीज़ डर रही हो, उसकी आवाज़ और उसके कदमों का शोर कहीं इस निर्दयी सौंदर्य को परेशान न कर दे जो सांस लेने का साहस भी नहीं कर रहा है। पोइट कह रहा है, बता रहा है उस टाइगर के बारे में। वो जो टाइगर है बिल्कुल शांति से उस जंगल से इस प्रकार से निकला कि मानो कि वहाँ पर किसी को भी पता न हो कि अभी हमारे सामने से टाइगर निकला है। तो उसके बारे में पोइट ने यहाँ पर इस स्टेंजा में बताया है। सेकंड जो स्टेंजा है उसमें कह रहा है, बट द ग्रेट बीस्ट क्रच्ड एंड क्रच्ड अ लास्ट टाइम नॉइसलेस फैटल। पोइट कह रहा है कि लेकिन वह बड़ा सा जो जानवर जो झुका हुआ था, जो रेंग कर आगे बढ़ रहा था, फिर वह वापस से झुका और फिर वह आगे की ओर बढ़ा। स्टिल सडनली डेथ लीव्ड ऑन द ब्यूटिफुल वाइल्ड डियर एज इट ड्रैंक अनसस्पेक्टिंग फ्रॉम द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट coolness and shadow, and it fell and torn dead, remembering its mate left soul in the deep woodland, destroyed the mild harmless beauty by the strong
क्रूअल ब्यूटी इन नेचर। यहाँ पर एक वर्ड है फैटल, जिसका मतलब होता है घातक। एक लिप्ड मीन्स होता है कूदना। मैट मीन्स होता है साथी। सोल मीन्स होता है इकलौता, SOLA। और वुडलैंड जंगल, और माइल्ड मीन्स होता है सौम्य। जो स्ट्रेंजर बताए गए उसके बारे में जो अरविंद घोष है वो कह रहे हैं कि वो जो जानवर था, अर्थात वो बड़ा सा जानवर था जो टाइगर, वह रेंग कर आगे बढ़ा, फिर झुका और आगे बढ़ा, और फिर आखिरी यानी लास्ट में बिना शोर किए हुए वह घातक रूप से आगे बढ़ा, और आगे बताया कि स्टिल सडनली डेथ, कि और अचानक मौत ने उस सुंदर जंगली हिरण पर झपट्टा मारा, जब जो कि मतलब उस टाइगर ने उस हिरण पर झपट्टा मार दिया, जो कि वो इस खतरे से अनजान था, और बड़े मज़े से जंगल के बीच में जो तालाब बना हुआ था वहाँ पर वह ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहा था। तो जब उस पर उसने टाइगर ने अटैक किया तो वह गिर गया, और उस टाइगर को चीर दिया गया, एंड टॉर्न, उसे चीर फाड़ दिया गया। डेड रिमेंबरिंग इट्स मेट लेफ्ट सोल इन द डीप वुडलैंड destroyed द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी इन नेचर। कि उस घने जंगल में अपने अकेले रह गए जो साथी है उनको वह याद करते हुए मर गया। आगे कह रहा है कि द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी इन नेचर, कि प्रकृति के इस क्रूर सौंदर्य द्वारा उस बेचारे प्यारे से और सौम्य जानवर को नुकसान न पहुंचाने वाले उस सौंदर्यता को उस बाघ ने नष्ट कर दिया। कहने का मतलब यह है कि शांति से वो चुपचाप वो टाइगर आगे बढ़ा और उसने उस हिरण पर झपट्टा मार दिया जो पानी पी रहा था। वह ज़मीन पर गिर गया और उसका चीर फाड़ कर दिया टाइगर ने, और बेचारा जो वो था हिरण था वो अपने जो साथी बच गए थे ना उनको याद करता हुआ वहीं पर ही ख़त्म हो गया। ठीक है, अगले देखो। बट अ डे मे येट कम व्हेन द टाइगर क्रॉचेज एंड लीप्स नो मोर इन द डेंजर्स हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। पुट करे कि लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब जो चीता है ना, जो टाइगर है, वो जंगल की इस भयानक गहराई में फिर कभी झुकेगा और झपटेगा। एज द मैमथ शेक नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया, कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब इस टाइगर जंगल की जो भयानक गहराई है उसमें फिर कभी झुकेगा, न तो झुकेगा और न ही झपटेगा। कि जैसे विशाल हाथी कि जो एशिया के मैदानों में जो ट्रीज वगैरह होते हैं उनको सबको नष्ट कर देता था, तो वो अब सब नष्ट हो गए। मतलब एशिया का हाथी जिस प्रकार से नष्ट हुआ है उसी प्रकार से ये जो टाइगर है वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये जो प्रजाति है ये लुप्त हो जाएगी। अब कह रहा है स्टिल देन शैल द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ द ग्रेट द माइट पेरिस इन देयर माइट द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर। पोइट कह रहा है कि लेकिन सुंदर उस जंगली हिरण पत्तियों की छाया में बड़े बड़े तालाबों की ठंडक में पानी जरूर पीता रहेगा, और शक्तिशाली अपनी शक्ति में ये समाप्त हो जाएंगे। जो मारा गया है वह मरने वाले के बाद भी जीवित रहेगा। कि कहने का मतलब है कि एक दिन समय सबका आता है, सभी का अंत जरूर होता है, चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, चाहे कितना ही वीकनेस क्यों ना हो, अंत जरूर होगा। और जीने वाले जिएंगे और अंत भी होगा। मतलब जिसका जन्म हुआ है उसका जो अंत है वो निश्चित है। तो यही बात यहाँ पर पोइट जो अरविंद घोष है वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये पोइम समझ में आ गई होगी। मैं आपसे वापस से कह रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको ऑटोमेटिकली जब कोई पोइम डलेगी, अपलोड होगी, तो आपको भी क्वेश्चन आंसर तुरंत उसके द्वारा आपके मोबाइल पर या आपके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।